व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ यहाँ मकाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड आज मेरी अभी फ़्लाइट थी यहाँ मकाओ से शंघाई चाइना की। इस ट्रिप पे मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था चाइना जाने के लिए, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो इतनी सीक्रेटिव सी है। बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर गए नहीं है हमारे इंडिया से, तो बहुत ज़्यादा मन था जाके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का, आप लोगों को दिखाने का। एंड शंघाई इनकी सबसे मेन सिटीज़ में से एक है, बट एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ एयरपोर्ट पे। बस अभी हमने अपना लगेज चेक इन किया था, सिक्योरिटी क्रॉस करके इमिग्रेशन पे ही गए थे एंड उन्होंने हमें इमिग्रेशन पे बोर्डिंग डिनाई कर दी। उसका रीज़न ये था कि हमारे पास कोविड टेस्ट नहीं है। इवन दो मैंने पढ़ा था कि आपको अगर हांगकांग या मकाओ से चाइना जाना है, मेनलैंड चाइना, तो आपको कोविड टेस्ट चाहिए। बट हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि जब हम बैंकॉक से हांगकांग आ रहे थे तब भी हमारा टेस्ट रिक्वायर्ड था। उस टाइम पे मैंने करा लिया था बट किसी ने मांगा नहीं टेस्ट, तो इस बार भी मैंने सोचा कि यार कोई मांगेगा नहीं, इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ होगा। बट यहाँ पर एक्चुअली आपको चाइना जाने के लिए कोविड टेस्ट प्रॉपर चाहिए, तो इन्होंने हमें चाइना जाने नहीं दिया। तो ये वाली फ़्लाइट तो हमारी मिस हो गई यहाँ मकाओ से शंघाई की। तो अब हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि आगे करना क्या है, क्योंकि चाइना जाने का मन तो बहुत है। मेन मेरा मोटिव इस ट्रिप का चाइना ही जाना था, क्योंकि हांगकांग मकाओ ये तो फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत लोग जाते रहते हैं, बट चाइना मुझे आप लोगों को दिखाना था एंड खुद भी एक्सप्लोर करना था। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अभी तो यहाँ मकाओ से फेरी लेके वापस हांगकांग चलते हैं एंड फिर हांगकांग से हम कोविड टेस्ट कराएंगे एंड कल बुलेट ट्रेन पकड़ के हांगकांग से जाएंगे शेंजन, जो एक और चाइना की सिटी है। शंघाई जाना तो अब पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये वाली फ़्लाइट वेस्ट हो गई है। अब मैं फिर से फ़्लाइट कराऊंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन बाद हमारी हांगकांग से ही रिटर्न है वापस दिल्ली की। तो एक दिन के लिए शंघाई जाना तो सेंस नहीं बनता। तो यहाँ से मैंने फेरी कराई है मकाओ से वापस हांगकांग। स्टे तो मैं दोनों दिन हांगकांग में बुक कराऊंगा, बट कल बुलेट ट्रेन लेके हांगकांग से एक डे ट्रिप मार के आऊँगा शेंगन की एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपको इनकी शेंगन सिटी दिखाऊँगा चाइना की। तो अभी तो निकलते हैं यहाँ एयरपोर्ट से, चलते हैं यहाँ के फेरी टर्मिनल फिर से एंड लेते हैं अपनी फेरी वापस हांगकांग की। एंड मकाओ का एयरपोर्ट एंड फेरी टर्मिनल बिल्कुल साथ साथ है, तो बस हमें यहाँ से मेट्रो लेनी है एक स्टॉप। तो फेरी तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ एंड हमारी सीट है 25F एंड E एंड इन फेरीज़ में लगेज रखने के लिए सामने ये पूरा कंपार्टमेंट होता है। तो अब हांगकांग पहुंचने में 1 घंटा लगा एंड अब टैक्सी लेके जाना है होटल। इस बार जो मैंने होटल कराया वो कराया हांगकांग आइलैंड पे। तो अगले 2 दिन के लिए जो मैंने होटल कराया है वो है रमाडा हांगकांग हार्बर व्यू। बस अभी जाके चेक इन करना है एंड इस होटल में इन्होंने ये सेल्फ चेक इन कियोस्क भी लगाए हुए हैं, जिसमें आप जाके अपना पासपोर्ट स्कैन करो ना, आप खुद ही चेक इन कर सकते हो। रूम तो मैंने आपको बताया था हांगकांग में इतने छोटे छोटे से होते हैं अगर आप 5 स्टार में भी कराओगे, बट व्यू यहाँ से अच्छा है। ये पूरा हांगकांग आइलैंड का पीछे सिटी का व्यू है। तो बस हांगकांग पहुँच के अभी कोविड टेस्ट कराया है एंड लकीली जहाँ पर कोविड टेस्ट होना था वो जगह हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही थी। जैसा मैंने आपको लास्ट हांगकांग के ब्लॉग में बताया था कि हांगकांग के टोटल 2 पार्ट हैं, एक कोलून और एक हांगकांग आइलैंड। तो लास्ट बार हम कोलून वाले एरिया में रुके थे, तो इस बार मैंने जो होटल है यहाँ हांगकांग आइलैंड पे कराया था एंड अब थोड़ा बहुत कुछ खाने जा रहे हैं। 2 बज गए हैं एंड सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ। एंड इस वाले एरिया में मुझे ये स्ट्रीट मार्केट ज़्यादा दिख रही है, जो इनकी चाइनीज़ ग्रोसरी स्टोर होते हैं। हर जगह चाइनीज़ ग्रोसरीज मिल रही हैं। ये यहाँ ऐसे चाइना में ड्राइड चीज़ें बहुत मिलती हैं, ड्राइड मीट, फिश। एंड जो फर्स्ट इंप्रेशन में डिफरेंस है कोलून वाला एरिया जहाँ मैं पहले रुका था एंड ये हांगकांग आइलैंड, तो ये है कि वहाँ पर मुझे टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा दिख रहे थे एंड यहाँ पर सारी चीज़ें लोकल हैं, जो लोकल यहाँ के लोग हैं, जो लोकल मार्केट्स हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। स्पेशली स्ट्रीट फूड एंड खाने की चीज़ें यहाँ पर ये ऐसे डक एंड गूस बहुत खाते हैं। ये सामने पूरी सब्जियों की दुकानें हैं एंड आई थिंक पूरी नेगोशिएशन चल रही है। एंड अभी 2 दिन पहले 24 घंटे में काफ़ी हांगकांग घूमा था, बट ऑब्वियसली आप एक सिटी 24 घंटे में सारी नहीं घूम सकते।
तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं सिटी में देखने लायक। एंड मुझे एक चीज़ और करनी है, जब भी मैं किसी कंट्री अकेले ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा मुझे वेरोनिका बोलती है कि मैं वहाँ का कुछ ना कुछ ऑथेंटिक स्नैक ज़रूर लाऊँ। तो यहाँ की कोई सुपरमार्केट भी चलते हैं, आपको ऑथेंटिक चाइनीज़ सुपरमार्केट दिखाता हूँ। हांगकॉन्ग में 2 सबसे बड़ी ग्रोसरी चेन है, एक है ये वेलकम एंड दूसरी है पार्क एंड शॉप। तो मेरे होटल के पास ये वेलकम थी तो मैंने सोचा इस पर ही चलता हूँ। एंड ये जो सुपरमार्केट है वेलकम फ्रेश, ये पूरे हांगकॉन्ग की सबसे बड़ी सुपरमार्केट है। एंड ये है पूरा सेक्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। यहाँ पर एक तो ये जो अंगूर मिल रहे हैं इनका साइज़ देखो, एंड ये जो एप्पल भी है इनका भी कलर पिंक सा है। इतने अलग अलग टाइप के तो सेब है यहाँ पे। यहाँ पर सारी इतनी अजीब अजीब सब्जियाँ हैं। ये पर्पल कलर की गोभी, लेफ्ट में ऑरेंज कलर की। एंड यहाँ चाइनीज़ सुपरमार्केट्स में आपको लाइव सी फूड सेक्शन ज़रूर मिलेगा। ये सारी मछलियाँ, पीछे क्रैब। मुझे तो थोड़े बहुत बस स्नैक्स लेने हैं। एंड थाईलैंड की तरह यहाँ हांगकॉन्ग में भी ये मैंगो और राइस खाते हैं। ये 500 रुपये का है, चावल, बीन्स और मैंगो। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि ये जापान, हांगकॉन्ग इन जगह पे माचा बहुत पीते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये स्टारबक्स की एक माचा लेता हूँ। ये चाइनीज़ लोग ऐसे स्विस रोल बहुत खाते हैं, मैं भी 2-3 दिन से खा रहा था, काफ़ी बढ़िया है ये। एंड एक और चीज़ इनकी बहुत फेमस है, वो है इनका ये शिफॉन केक। ये भी बहुत सॉफ्ट केक होता है। एंड ये आई थिंक इनकी खुद की कोई ब्रांड है चिप्स की, समझ तो नहीं आ रहा कौन से क्या फ्लेवर है, बट आई थिंक ये कोई चिली है। ये लॉबस्टर, तो 1-2 ये भी लेते हैं। एंड ये पूरा सेक्शन है यहाँ इंस्टेंट नूडल्स का। आई थिंक इन लोगों से ज़्यादा ये मैगी जैसी इंस्टेंट नूडल्स कोई नहीं खाता। एंड एक चीज़ जो मैं ज़रूर लेता हूँ जब भी एशियन कंट्री आता हूँ, वो है ये सैमयांग की हॉट नूडल्स। ये कोरियन नूडल्स होती हैं। एंड अगर आप ये ट्राई करोगे तो मैं कह सकता हूँ कि मैगी से भी टेस्टी है। एंड हांगकॉन्ग भी यार इतना सस्ता नहीं है अभी तक, जितना मैं देख रहा हूँ। ईज़िली ये यूके जितना महंगा तो होगा, स्पेशली ग्रोसरीज़, क्योंकि स्ट्रीट फूड तो आप फिर भी सस्ता खा सकते हो, बट अगर आपको ये स्नैक्स ग्रोसरी लेनी है इनके तो पूरे ही रेट है। एंड एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि हांगकॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड है, हर ब्रांड मिल रही है जो आपको यूके अमेरिका में मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप एशिया में हो तो आपको बाहर की चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में ऐसा होता है, स्पेशली थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, इन कंट्रीज़ में आपको वहीं के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट हांगकॉन्ग में हर चीज़ अवेलेबल है। एंड जो चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी है यहाँ हांगकॉन्ग में वो है अल्कोहल। तो अगर आप ये बियर का 4 पैक लोगे तो ग्रोसरी स्टोर में भी आपको 700 रुपये का पड़ेगा 4 का पैक। यूरोप में इतनी सस्ती होती है अल्कोहल। ये थोड़ा बहुत सामान लिया है, स्नैक्स अलग अलग टाइप के, नूडल्स, चिप्स। एंड यहाँ पर सामने आई थिंक किसी का वेडिंग शूट हो रहा है। वो लड़की ऑथेंटिक चाइनीज़ आउटफिट में है। एंड सामने ये क्योंकि बैकड्रॉप बहुत ही बढ़िया है, ट्रैम जा रही हैं, पीछे बिल्डिंग्स हैं। एंड क्योंकि यहाँ हांगकॉन्ग में रहने की इतनी ज़्यादा कमी है, इन्होंने इतनी पतली पतली बट ऊंची स्काई स्क्रेपर्स बनाई हुई हैं। एंड ये सारे अपार्टमेंट्स हैं जिनमें लोग रहते हैं। एंड ये चीज़ आपको सिर्फ हांगकॉन्ग या फिर सिंगापुर में देखने को मिलेगी कि एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है एंड इसको हर साल मिशेलिन स्टार मिला हुआ है 2021 तक। तो मन तो मेरा भी है ये जो इनका रोस्टेड चिकन होता है चाइनीज़ स्टाइल, ये ट्राई करूं। तो ये इनका ट्रेडिशनल चिकन एंड राइस चाइनीज़ स्टाइल, एंड साथ में ये चाइनीज़ टी देते हैं। तो लास्ट हांगकॉन्ग के ब्लॉग में मैंने आपको हार्बर से व्यू दिखाया था, जो यहाँ स्काईलाइन पे लाइट शो होता है। बट 2 चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई थी। एक तो हांगकॉन्ग की कोई नाइट मार्केट, क्योंकि यहाँ हांगकॉन्ग में बहुत सारी नाइट मार्केट लगती हैं। एंड इनकी जो सबसे बड़ी नाइट मार्केट है वो है द टेम्पल स्ट्रीट नाइट मार्केट। तो आज आपको वो दिखाता हूँ। एंड दूसरी चीज़ है यहाँ हांगकॉन्ग का नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ हांगकॉन्ग की भी नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड वाइब्रेंट है। तो ये 2 चीज़ें आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट है ये टेम्पल स्ट्रीट नाइट मार्केट। जैसे हमारे इंडिया में बाज़ार लगते हैं, सेम उसी फैशन में है। तो अगर आपको वैसे ही सिर्फ घूमने आना है उसके लिए अच्छी मार्केट है। इतना कुछ खास नहीं लगा, मुझे लगा था कि इससे ज़्यादा बड़ी मार्केट होगी, बट स्टिल डिसेंट है। एंड सुपर कार्स तो हांगकॉन्ग में भी पूरी दिख रही है।
ये सामने लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर SV खड़ी है। तो टेंपल स्ट्रीट नाइट मार्केट घूमने के बाद मैं आया हूँ यहाँ सेंट्रल या फिर डाउनटाउन हांगकांग। एंड यहीं डाउनटाउन से बिल्कुल पास इनकी LFK स्ट्रीट है, जो यहाँ का पार्टी या फिर नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से स्टार्ट है इनकी ये LFK स्ट्रीट। तो बेसिकली ये एक मेन रोड है जो इन्होंने बंद करी हुई है गाड़ियों के लिए। एंड इसके दोनों साइड सारे क्लब्स एंड पब्स हैं। आज संडे है बट फिर भी भीड़ तो लगी हुई है। तो कोई ख़ास ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है, छोटी सी स्ट्रीट है। एंड जितना मैंने सोचा था उतने सारे पब्स एंड क्लब्स नहीं है यहाँ पे। एंड जितने भी हैं ये बाहर से इतने ज़्यादा महंगे हैं। तो वीकेंड पे लोग क्या करते हैं कि जितने भी यहाँ पर 7-Eleven है वहाँ से दारू लेके पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ ओपन में इस स्ट्रीट पे पीना अलाउड है। तो बस इतना ही था ये हांगकांग का नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट। ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि हांगकांग कोई मेजर पार्टी सिटी नहीं है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। एंड अब मैं जा रहा हूँ वापस होटल। सुबह से निकले हुए हैं एंड कल हमें जाना है चाइना, बट वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप यू आर एंजॉइंग द व्लॉग्स एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।